प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आप लोगों को 3.6 एक्सरसाइज में पढ़ाया गया था। अब आइए इसको हल करते हैं। 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 7/4 ये आपका पहला समीकरण है। 6/x-1 माइनस 2/y-2 बराबर 1/2 ये आपको दूसरा समीकरण दिया हुआ है। हम लोग माना 1/x-1 बराबर p, यह समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, तथा 1/y-2 बराबर q, इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में हम p तथा q का वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 1 हमारा 5p प्लस q बराबर 7/4 हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 5 मान लेंगे हम लोग। समीकरण 2 में भी जब हम p तथा q का मान रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा बन जाएगा 6p माइनस 2q बराबर 1/2, इसे हम समीकरण 6 मान लेंगे। समीकरण 5 में आप देखेंगे तो यहाँ पे बट्टे में 4 आ रहा है और समीकरण 6 में बट्टे में 2 आ रहा है। इसको हटाने के लिए हम समीकरण 5 में प्रत्येक पद को 4 से गुणा तथा समीकरण 6 में प्रत्येक पद को 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 5 में प्रत्येक पद को जब 4 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 20p प्लस 4q बराबर 7, ये समीकरण नंबर 7 हो जाएगा। इसी प्रकार जब समीकरण नंबर 6 में हम लोग प्रत्येक पद को 2 से गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 12p माइनस 4q बराबर 1, ये समीकरण नंबर 8 हो जाएगा। अब समीकरण 7 तथा समीकरण 8 को एक दूसरे से जब हम लोग तुलना करेंगे तो हम पाएंगे प्लस के 4q से माइनस का 4q कैंसिल हो जाएगा और 20 में जब 12p जोड़ेंगे तो 32p हो जाएगा और इधर 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 32p बराबर 8 हमें समीकरण 7 तथा समीकरण 8 से प्राप्त होगा। 32p से जब p को 8 की तरफ लेके जाएंगे तो p बराबर हो जाएगा 8/32 और p बराबर हो जाएगा 1/4। हमें यहाँ p का वैल्यू 1/4 प्राप्त हो जाएगा। p का यह मान समीकरण 8 में रखेंगे हम लोग। समीकरण 8 हमारा 12p माइनस 4q बराबर 1 था। p की जगह पे हम जब 1/4 रखेंगे तो हमारा समीकरण बनेगा 12 गुणे 1/4 माइनस 4q बराबर 1। 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 12 कटेगा, कटने के बाद हमारे पास बचेगा 3 माइनस 4q बराबर 1। 3 को हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो इधर 3 प्लस का था, दूसरे पक्ष में जाके वो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4q बराबर 1 माइनस 3। माइनस का 4q और 1 में से जब हम माइनस का 3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2। दोनों साइड माइनस है, माइनस का 4q बराबर माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास बचेगा 4q बराबर 2। q अब हो जाएगा हमारा 2/4, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा q बराबर 1/2। अब हमें q का मान प्राप्त हो गया है। q का यह मान हम समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 हमारा था 1/y-2 बराबर q और q की जगह पे हम रखेंगे 1/2, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1/y-2 बराबर 1/2। संख्या पलटने पे हमें प्राप्त होगा y-2 बराबर 2, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर 2 + 2, y का मान 4 हो जाएगा। इसी प्रकार p का मान समीकरण 3 में रखने पर 1/x-1 बराबर 1/4 होगा। संख्या पलटने पर हमें x-1 बराबर 4 प्राप्त होगा। माइनस का 1 जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो वो 4 + 1 हो जाएगा और x का मान हमें 5 प्राप्त होगा। अतः x बराबर 5 तथा y बराबर 4 यह हमारा फाइनल आंसर होगा। 23वें का पहला हमने कर लिया है। 23वें का जो दूसरा सवाल है ये भी आपका 3.6 एक्सरसाइज लिया गया है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया है। आप लोगों ने ये वाला सवाल अपने किताब में लगाया है। ये सवाल रूही वाला सवाल है, जिसमें रूही कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करती है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले माना रेलगाड़ी चाल बराबर x तथा बस की चाल y। प्रथम शर्तानुसार आप जानते हैं कि दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, तो पहले जो दूरी हो जाएगी वो 60/x प्लस 300/y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1।
दूसरे प्रश्न अनुसार जो रेलगाड़ी से डिस्टेंस तय किया गया था वो था 100 किलोमीटर और बस द्वारा 200 किलोमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा 100/x प्लस 200/y बराबर 4 और 10 मिनट। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 10/60 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पे प्राप्त होगा हमको 100/x प्लस 200/y बराबर 25/6। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा हमारा। यदि आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखें तो दोनों में आपको कुछ कॉमन नज़र आएगा, जैसे 1/x और 1/y। तो आप लिखेंगे माना 1/x बराबर p, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा आपका, तथा 1/y बराबर q, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। इस वैल्यू को जब हम समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमें एक साधारण समीकरण प्राप्त हो जाएगा। मान रखने पर अब समीकरण 1 60p प्लस 300q बराबर 4 के रूप में परिवर्तन हो जाएगा और इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 5 नाम दे देंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 भी 100p प्लस 200q बराबर 25/6 के रूप में बदल जाएगा और ये समीकरण नंबर 6 बन जाएगा। समीकरण 6 में प्रत्येक पद को 6 से तथा समीकरण 5 में प्रत्येक पद को 4 से गुणा करने पर तथा घटाने पर समीकरण 5 हमारा 240p प्लस 1200q बराबर 16 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये समीकरण नंबर 7 हो जाएगा। इसी प्रकार जब समीकरण 6 में हम प्रत्येक पद को 6 से गुणा करेंगे तब वह 600p प्लस 1200q बराबर 25 के रूप में बदल जाएगा और ये समीकरण नंबर 8 हो जाएगा। हम समीकरण 7 और समीकरण 8 दोनों को घटा देंगे तो घटाने पर नीचे वाले समीकरण का निशान चेंज हो, तो 1200 से 1200 कट जाएगा और हमारे पास फाइनली बचेगा। जब हम माइनस के 600 में से 240 घटाएंगे तो हमको माइनस का 360 प्राप्त होगा और माइनस के 25 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 9 प्राप्त होगा। जब हम 9 को 360 से भाग करेंगे तो हमको 1/40 प्राप्त होगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। p बराबर 1/40। p का मान समीकरण 7 में रखने पर 240 गुणे 1/40 प्लस 1200q बराबर 16। 40 से जब 240 को काटेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। 6 प्लस 1200q बराबर 16। जब इस 6 को उठा के हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 1200q बराबर 16 माइनस 6। 16 में से 6 घटाने पर 10 प्राप्त हो जाएगा। 1200q बराबर 10 और q बराबर 10/1200। q का जो फाइनली वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/120। q का यह मान समीकरण 4 में रखने पर 1/y बराबर 120, संख्या पलटने पर y बराबर 120। इसी प्रकार x का मान समीकरण 3 में रखने पर 1/x बराबर 1/40, संख्या पलटने पर x बराबर 40। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर 120 किलोमीटर प्रति घंटा।